हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है करण सागर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मोबाइल पर एजुकेशन 247। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाले हैं उन्हें बताने वाला हूँ। टॉप 10 एमसीक्यू बताने वाला हूँ। इन्हें अगर आप देख के जाते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में कम से कम 5 से 6 नंबर दोस्तों पक्के हो जाएंगे। कितने दोस्तों? 5 से 6 नंबर। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पे ऐसे काम की इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इस सीरीज के अंदर दोस्तों मैं 10 से 12 वीडियो बनाऊंगा जिन्हें अगर आप देख लेते हैं तो आपके पूरे 20 में से 20 नंबर बहुविकल्पी वाले पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है दोस्तों। ये हिंदी की सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न है। चलिए दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए अगर आपको पता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। क्या बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक बाबू गुलाब राय हैं? क्या बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? क्या बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक राजेंद्र प्रसाद जयशंकर प्रसाद हैं? क्या बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आप कहेंगे इस हिसाब से हम कैसे याद कर पाएंगे, तो दोस्तों आपको याद करने की ये तरीका है। किसी आदमी को हम, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बाण, बाण लिखा है, तो किसी आदमी को हम कितने बाण मारें कि वो मर जाए, तो दोस्तों हमें हजारियों बार मारने पड़ेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। यानी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक जो हैं, इसके जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में हो चुका है कंप्लीट। अब चलिए दोस्तों हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है दोस्तों? हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। बताइए दोस्तों, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? क्या दोस्तों आवारा मसीहा के लेखक बाबू गुलाब राय जी हैं, या फिर आवारा मसीहा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर आवारा मसीहा के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, या आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों जो आवारा मसीहा है, इसका मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ। आवारा मसीहा जो रचना है वो लिखी है, किसने लिखी है दोस्तों? विष्णु प्रभाकर जी ने। किसने दोस्तों? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। अब आप कहेंगे कि हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो दोस्तों आप किस तरह से याद रख सकते हैं? आप यहाँ पर देखिए, मसीहा लिखा हुआ है। मसीहा कौन होता है? भगवान। और भगवान कौन है? भगवान विष्णु, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। बेहतरीन तरीके से ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, ठीक है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसकी तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मेरी असफलताएं। क्या है दोस्तों? मेरी असफलताएं के लेखक हैं। बताइए दोस्तों, मेरी असफलताएं जो रचना है इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। मेरी असफलता रचना है, उसके लेखक क्या बाबू गुलाब राय हैं, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, क्या जयशंकर प्रसाद हैं, या विष्णु प्रभाकर हैं? बताइए दोस्तों, मेरी असफलता जो रचना है उसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, मेरी असफलता रचना के लेखक जो हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। कौन होंगे दोस्तों? बाबू गुलाब राय। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे हम कैसे याद रखें, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो कोई इंसान अगर बार बार असफल होता है दोस्तों, तो उसके मन में क्या थॉट आता है? उसके मन में थॉट आता है कि मतलब वो आत्महत्या कर ले। तो दोस्तों आत्महत्या करने से ये जो रचना है ये विधा हो जाएगी इसकी आत्मकथा, ठीक है दोस्तों। क्या विधा हो जाएगी? आत्मकथा, ठीक है दोस्तों। और जब वो मतलब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो लोग उस पर क्या चढ़ाएंगे? गुलाब चढ़ाएंगे। इसलिए इसके जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये आपको ट्रिक से याद हो गया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू गुलाब राय, ठीक है दोस्तों। मेरी असफलता जो
रचना के लेखक हैं वो गुलाब राय जी हैं, बाबू गुलाब राय जी हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? बताइए दोस्तों, ब्राह्मण जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है? क्या दोस्तों ब्राह्मण पत्रिका के संपादक बाबू गुलाब राय जी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, या विष्णु प्रभाकर जी हैं? बताइए दोस्तों, जो ब्राह्मण पत्रिका है उसके संपादक कौन है, मतलब उसका संपादन किसने किया है दोस्तों? तो उसके जो राइट आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर सी है, प्रताप नारायण मिश्र। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे याद रहेगा, तो दोस्तों आपके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। आपकी जो ट्रिक हो जाएगी वो ये है कि ब्राह्मण ब्राह्मण बताइए, यहाँ देखिए दोस्तों ब्राह्मण शब्द आ रहा है, तो बताइए दोस्तों जो ब्राह्मण थे वो कौन थे? ब्राह्मण जो थे वो दोस्तों हमारे नारद मुनि थे, नारद जी थे। तो दोस्तों यहाँ पर नारद जी आ रहा है, इसलिए ब्राह्मण पत्रिका के संपादक वो प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई अदर ट्रिक है तो उससे भी आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होगा दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। इसका जो राइट आंसर था वो प्रताप नारायण मिश्र था, यही राइट आंसर है। हंस पत्रिका के लेखक जो हैं वो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। नहीं नहीं, सॉरी दोस्तों, नहीं, ये रिपीट नहीं हुआ है। इसका दूसरा ये क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के ऊपर था ब्राह्मण पत्रिका, यहाँ पर आ गई हंस पत्रिका। तो दोस्तों बताइए, हंस पत्रिका के संपादक कौन है दोस्तों? बताइए, क्या हंस पत्रिका के संपादक बाबू गुलाब राय जी हैं, या फिर मुंशी प्रेमचंद जी हैं दोस्तों, या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, या विष्णु प्रभाकर जी हैं? बताइए दोस्तों, हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन होंगे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होंगे मुंशी प्रेमचंद जी। दोस्तों अब आप कहेंगे कि आपने तो बता दिया, अब हम कैसे याद रखेंगे कि हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है? तो दोस्तों आपको याद करने के लिए मैंने इसकी त्रिक बनाई हुई है। हंस जो होता है कैसा होता है? बहुत ही प्यारा, और प्यारी वस्तुओं से हमें क्या हो जाता है? प्रेम। तो प्यारी वस्तुओं से प्रेम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रेम आ रहा है। तो हंस पत्रिका का जो संपादन किया है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। दोस्तों आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आपकी कोई अदर ट्रिक है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? ये बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि तार सप्तक के, सभी क्वेश्चन वैसे तो दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं, तार सप्तक के संपादक कौन है? बताइए दोस्तों, जो तार सप्तक है उसके संपादक कौन है? क्या तार सप्तक के संपादक बाबू गुलाब राय जी हैं दोस्तों? ये क्या हो गया? क्या तार सप्तक के संपादक बाबू गुलाब राय जी हैं दोस्तों, या फिर मुंशी प्रेमचंद जी हैं, या अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय हैं, या फिर अमृत राय हैं? बताइए दोस्तों, तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, जो ताल सप्तक के संपादक हैं वो हैं अज्ञेय जी। कौन है दोस्तों? अज्ञेय जी। अब आप कहेंगे आपने तो याद कर बता दिया, अब हम कैसे याद कर सकते हैं? तो दोस्तों आपको याद करने की ये एक बेहतरीन तरीक है। आप इसे देख सकते हैं कि तार तार कितने हैं दोस्तों हमारी मतलब पृथ्वी पर, तो हम ऐसे गिन ही नहीं सकते हैं। तो वो हमारे कितने तार हो जाएंगे दोस्तों? अनंत तार होंगे। तो अनंत जब तार होंगे तो हम कैसे इसे लिख सकते हैं? हम मान सकते हैं अनंत तार के लिए अज्ञेय, मतलब तार सप्तक का जो संपादन किया है वो अज्ञेय जी ने किया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद करना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको याद करने ही पड़ेंगे ये क्वेश्चन। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से नहीं करोगे तो कहीं अंत से करोगे, लेकिन इसमें मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। आप अपनी भी ट्रिक बता सकते हैं अगर कोई आपको याद हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो तार सप्तक के संपादक हो जाएंगे वो अज्ञेय जी हो जाएंगे। ये ऑप्शन सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक घूंट। क्या दोस्तों? एक घूंट के लेखक कौन है दोस्तों? ये एक रचना है, एक घूंट। एक घूंट के लेखक बताइए दोस्तों कौन है? एक घूंट के लेखक बताइए दोस्तों कौन है? तो दोस्तों जो ये रचना है एक घूंट, इसके जो लेखक होंगे दोस्तों वो क्या बाबू गुलाब राय जी हैं एक घूंट के लेखक,
या फिर मुंशी प्रेमचंद जी हैं, या फिर अज्ञे जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं। बताइए दोस्तों एक घूंट के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक घूंट के जो लेखक होंगे वो होंगे जयशंकर प्रसाद जी। तो ठीक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी इसके राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे अब हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? तो आपको याद करने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक बनाई हुई है, वो है एक घूंट। एक घूंट दोस्तों आप क्या लेते हो? आप ही बताओ, एक घूंट आपको क्या अगर दिया जाए तो आप वो सिर्फ प्रसाद ले सकते हो। तो एक घूंट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है प्रसाद। किसका दोस्तों? एक घूंट प्रसाद ले सकते हो, तो दोस्तों इसलिए जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना हो जाएगी। मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है। आपको अगर कोई अपनी तरीक पता है तो आप उससे याद कर सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो एक घूंट के लेखक जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं जो रचना है इसके लेखक कौन है? दोस्तों क्या इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं, या फिर इसके लेखक अमृत राय जी हैं, या फिर अज्ञे जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं? बताइए दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्या भूलूं क्या याद करूं के जो लेखक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। लेकिन दोस्तों आपको ट्रिक से याद करवाने के लिए मैंने बोला है, तो इसलिए इसका जो ट्रिक देखिए क्या होगी। आप किसे नहीं भूल भूल सकते हैं अपने जीवन में? आप भगवान को नहीं भूल सकते हैं। अब भगवान कौन है दोस्तों? भगवान हरि। तो यहाँ पर जो हरि आ रहा है उसे आप नहीं भूल सकते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, और कोई आपसे पूछे किस विधा की रचना है तो आप कहेंगे आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों, आत्मकथा। ठीक है दोस्तों, या यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता हूँ, आप खुद लिख लेना, आत्मकथा विधा की ये रचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या भूलूं क्या याद करूं विधा किस विधा की रचना है? ये वही क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बता दिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आत्मकथा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। दोस्तों इसे आपको एक बार कमेंट बॉक्स में भी लिखना है इस प्रकार से कि क्या भूलूं कि याद करूं जो विधा है वो आत्मकथा विधा की है और हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये लिख के देना है कमेंट बॉक्स में जब आप वीडियो समाप्त कर दो तब। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, मेरी असफलताएं विधा की रचना, मतलब किस विधा की रचना है? बताइए दोस्तों, मेरी असफलताएं जो है वो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि मेरी असफलताएं किस विधा की किसकी रचना है, तो वो थी बाबू गुलाब राय जी की। और किसकी रचना है दोस्तों, ये आपको इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से करना है दोस्तों। फिलहाल चलिए आपको मैं एक बार हिंट्स दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या मेरी असफलता है जो विधा है वो संस्मरण विधा की है, क्या जीवनी विधा की है, क्या आत्मकथा विधा की है, या जीवनी विधा की है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरी असफलता है जो रचना है वो किस विधा की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैंने शुरू में ही इस वीडियो के बताया है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। दोस्तों यहाँ तक मैंने ये वीडियो पूरी मैंने 10 क्वेश्चन आपको पूरे बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिए हैं। अगर अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दिल से एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी रचनाएं याद करवाने वाला हूँ, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब थैंक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों।